हेलो तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो आज मैं जिस गार का जिक्र करने वाला हूँ ये नटी पट्टी केव है, जिसको हज़ारों लाखों की तादाद में लोग घूमने के लिए आते हैं। ये नटी पट्टी केव लाखों की तादाद लोगों को अपने अंदर निकल चुकी है, लेकिन अभी भी लोग यहाँ पर विजिट करने आते हैं और लोगों को काफ़ी मज़े आते हैं यहाँ पर। लेकिन ये नटी पट्टी केव इतनी खतरनाक केव है। नवंबर 5 सन 2009 की जॉन और जोश की। तो बचपन से ही गारों में या फिर गार यानी के केव में जाने का बड़ा शौक था। ये अपने पापा के साथ भी बचपन में गारों या फिर केव में जाना पसंद करते थे, इसीलिए इन दोनों को काफ़ी एक्सपीरियंस था। इसीलिए इनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। जॉन और उसका भाई जोश ये दोनों प्लान बना नटी पट्टी केव घूमने का। इनके साथ इनके साथी और भी दोस्त जो कि अलग अलग ग्रुपों में बंटकर आए। सबसे पहले जो कि सबसे आगे था वो जॉन था। प्लान था कि नटी पट्टी केव जाके एक्सप्लोर की जाए और देखा जाए कि वो कैसी केव है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक मौत के घड़े में जा रहा है। इन्होंने सबसे पहले बिग स्लाइड का पता लगाया और इनको इतनी जगह ये पसंद आई कि इनके बीच में झगड़ा होने लगा कि पहले आगे कौन जाएगा। तो सबसे पहले बरकनाल एक ऐसी जगह है जो कि सबसे तंग जगह है। यहाँ पर कोई सब लोग आगे की तरफ जाने लगे और सब रेतते आगे जा रहे थे। के बढ़ ही रहे थे कि गुफा दो हिस्सों में बढ़ जाती है, क्योंकि एक जाती है दाईं तरफ और एक जाती है बाईं तरफ, जो कि एक जाती है बरकनाल की तरफ, जो कि एक ऐसी तंग जगह है जो कि आज तक कभी वो गया ही नहीं, वो गार ही नहीं। जैसे वो आगे बढ़ रहा था, गुफा का आकार और भी छोटा हो रहा था। उसको अपने हाथ चलाने के लिए, अपने पैर चलाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। जॉन को पता लग गया था कि वो बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गया है। उसको जल्द से जल्द पीछे घूमने के लिए जगह चाहिए थी। आखिर में वो कॉक स्क्रू नाम की जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पे सिर्फ छोटे और फ्लेक्सिबल लोग ही पहुंच पाते हैं। हालांकि कुछ साल पहले एक 16 साल का बच्चा इसी जगह पे फंस गया, लेकिन वो सिर्फ 5 फुट 7 इंच का था। इसके बावजूद उसको निकलने में कुल 14 घंटे लग गए। लेकिन जॉन तो 6 फीट का था। जब कोशिश भी करता तब छाती फूलने की जगह ही नहीं थी। कैसे वैसे करके वो आगे आता है और वो देखता है कि सामने एक होल था और जॉन को लगा कि इसी होल की मदद से बाहर निकलने के लिए जगह मिलेगी। इसी वजह से जॉन इस होल के अंदर जाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंदर जाने के बाद उसको पता लगा कि वो होल तो एक डेड एंड था। जॉन एक 10 बाय 18 की होल में उल्टा फंस गया। पहले ही होल छोटा होने के बदौलत वो अपने हाथ पैर नहीं चला पा रहा था, और ऊपर से ग्रेविटी ने पूरी सिचुएशन बद से बदतर बना दी थी, और खुद के दम पे वो यहाँ से बाहर तो नहीं निकल सकता था। इसीलिए वो जोर जोर से अपने भाई जॉश को बुलाता है। जहाँ पे जॉन इस गुफा में सर के बल आया था, जॉश उस गुफा में उल्टा आता है ताकि उसको उल्टा घूमने की जरूरत ही ना पड़े। और वो देखता है कि जॉन की तो सिर्फ पैर ही दिखाई दे रहे थे, जैसे कि उस होल ने जॉन को पूरी तरीके से निगल लिया हो। जॉश अपने पैर जॉन के पैरों के बीच डाल के ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उस सुरंग से बाहर आने की बजाय और ही अंदर चला जाता है। 1 घंटा मशक्कत करने के बावजूद जब सफलता नहीं मिलती, तब जॉश प्रोफेशनल रेस्क्यूअर की मदद मांगने गुफा से बाहर चला जाता है। और 3 घंटे बाद रात के 12:30 बजे पहली रेस्क्यूअर सूजी मटोला वहाँ पे पहुँचती है। सूजी सिर्फ 5 फुट 3 इंच की थी, इसी वजह से वो बहुत ही आसानी से जॉन के पास पहुंच गई। लेकिन सूजी ने जो सोचा था, जॉन की सिचुएशन उससे भी बुरी थी। सूजी जॉन को दिलासा देने के लिए कहती है, तुम जल्दी ही बाहर निकलोगे, तो चिंता। सूजी जॉन को निकलने में अपनी पूरी जान झोंक देती है, लेकिन 2 घंटा मेहनत करने के बावजूद जब जॉन नहीं निकलता, तब थकावट के कारण सूजी को भी गुफा से बाहर जाना पड़ा। गुफा के बाहर जॉन की पत्नी और बेटी और उसके साथ 30 और रेस्क्यूअर पहुंच चुके थे, और जॉन को बाहर निकलने के लिए अलग अलग आइडिया सोच रहे थे। आखिर में जॉन के पैर पे रस्सी बांधकर उसको खींचने की बात पे सब राजी करते हैं। इसी वजह से एक रेस्क्यूअर जॉन के पैरों में रस्सी बांधकर, बाकी रेस्क्यूअर बिग स्लाइड से रस्सी खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, रस्सी जमीन को घिसने की बदौलत इतनी असरदार साबित नहीं हो रही थी। तो इसको सुलझाने का एक ही रास्ता था, और वो था सुरंग में ड्रिल करके एक पुली सिस्टम बनाना। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत थी, ड्रिलिंग करने की मशीन को गुफा के अंदर लाने में ही 1 घंटा लगता। उसके बाद ड्रिलिंग करके पुलिस सिस्टम बनाने में कई घंटे लग सकते थे, और जॉन के पास ज्यादा
में से ही डॉक्टर था जिसने बताया कि जॉन उल्टा लेटा हुआ है, जिसकी वजह से उसका खून सारा सर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से उसके हार्ट को बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है खून को पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए। उसके पास बहुत ही कम टाइम है, इसलिए रेस्क्यू अपना टाइम बचाते हुए जल्द से जल्द जॉन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हर कोशिश जॉन को बाहर निकालने की जी जान से कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो कि रस्सी डालकर जॉन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे उसकी टांगों पर। अगर तो वो ज़्यादा प्रेशर मारते तो उसकी टांगें टूट भी सकती थी। टेंशन की बात तो ये थी कि जॉन अपनी टांगें नीचे भी नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से वो उसे बाहर निकालने की बड़ी मुश्किलात पेश हो रही थी। एक गलती की वजह से, एक खिंचाव की वजह से, ज़्यादा प्रेशर देने की वजह से वो ज़ख्म बन गए थे जॉन के पैरों पे और उसकी ब्लीडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत ही कम टाइम जॉन के पास था। रेस्क्यू वालों को जल्द से जल्द बहुत जल्दी कोशिश करके जॉन को बाहर निकालना था। अब जॉन के पास सिर्फ 28 घंटे थे। 25 नवंबर 11:56 को जॉन की डेथ बता दी गई। के बाद जॉन को बाहर ना निकाल सके। जॉन की डॉक्टरों ने जॉन को बताया कि निकाला ना जा सका, जिसकी वजह से जॉन की डेथ हो गई और जॉन को मुर्दा करार दे दिया गया। सिर्फ एक गलती की वजह से जॉन की डेथ हो गई। जॉन की फैमिली में जॉन की बीवी और जॉन की बेटी जो कि इस देख कर रो रहे थे कि एक गलती की वजह से, घूमने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये थी नटी पटी केव की मिस्ट्री, जो कि बहुत खतरनाक है। अब इसको बंद कर दिया गया है। अब कोई बंदा अंदर या बाहर नहीं जा सकता। इसका इंतजार को सील कर दिया है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर लाजमी कीजिए।